हेलो दोस्तों, तो हम भारत के संविधान पढ़ रहे थे और भारत के संविधान में हम संघ सरकार की चर्चा कर रहे थे। संघ सरकार में हम पीएम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम पीएम के जो क्या है चर्चा में हम किसके बारे में देख रहे थे कि भारत के द्वारा क्या है विभिन्न देशों के साथ कौन कौन से समझौते हुए उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने परमाणु परीक्षण की किया था कि भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण करवाए गए थे। तो पहले तो कौन से इंदिरा गांधी थे, इंदिरा गांधी के द्वारा संपन्न करवाए गए थे। पहला अगर बात करते हैं 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के द्वारा था, एक बार प्रयास किए गए थे। फिर 11 मई 1998 को और 13 मई 1998 को कौन से थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी उनके द्वारा करवाए गए थे। 3 बार और 2 बार है ये सफल रहे थे। यह राजस्थान के पोखरण के जैसलमेर जिले के पोखरण में एक खेतोलाई क्षेत्र है, वहाँ पर पोखरण को शक्तिस्थल कहा जाता है और वहाँ पर यह जो क्या है परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ था। इसके बाद हमने क्या चर्चा की थी कि भारत और क्या है भारत का अन्य देशों के साथ क्या समझौता हुआ था। पहले हमने चर्चा की थी भारत का कौन सा था पंचशील समझौता है। भारत व चीन के मध्य हुआ था, भारत और क्या है चीन के मध्य हुआ था पंचशील का समझौता है। 29 अप्रैल 1954 को भारत व चीन के मध्य जो समझौता हुआ था उसे क्या कहा जाता है पंचशील समझौता है। 5 बातों को लेकर इस पर चर्चा की गई थी। भारत की तरफ से अगर बात करते हैं तो भारत की तरफ से व्यक्ति कौन से थे, पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस में। और चीन की तरफ की अगर बात करते हैं तो चाउ एल नाइन नाम का व्यक्ति था, चाउ एल नाइन नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। और इस समझौते के तहत क्या है भारत चीन भाई भाई का नारा दिया था, यानी भारत और चीनी क्या है भाई भाई है दोनों। दूसरा अगर हम बात करते हैं 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता। ताशकंद समझौते की अगर बात करते हैं भारत की तरफ से कौन से थे लाल बहादुर शास्त्री है और पाकिस्तान के मध्य की बात करते हैं अयूब खां हैं। इसमें अगर बात करते हैं कोसिजिन कजाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर इन्होंने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी कोसिजिन है। और इस समझौते के तहत क्या है भारत के जो अगर बात करते हैं पीएम जो लाल बहादुर शास्त्री है उनका देहांत हो जाता है, मध्य जो रात्रि में है उनका देहांत हो जाता है। तो 11 जनवरी को अगले ही दिन क्या है भारत की कार्यवाहक के रूप में क्या है गुलजारीलाल नंदा को नियुक्त कर दिया था। इसके बाद हमने चर्चा की थी शिमला समझौता है, इंदिरा गांधी थी और वहाँ से पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था शिमला समझौता। भारत की तरफ से अगर बात करते हैं तो भारत की तरफ से कौन सी थी, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो थी। भारत की तरफ से कौन सी थी इंदिरा गांधी है और वहाँ से कौन से थे जुल्फिकार अली भुट्टो है। इसका आयोजन कब हुआ था 3 जुलाई 1972 को इसका आयोजन हुआ था। 3 जुलाई 1972 को जो भारत और इनके बीच में मध्य भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। अब हम बात कर लेते हैं अगला राजीव जयवर्धने समझौता है। अगला की अगर बात करते हैं चौथा कौन सा आता है राजीव जयवर्धने समझौता है। राजीव क्या है जयवर्धने समझौता है। अगला कौन सा आता है राजीव जयवर्धन समझौता है। दोनों के मध्य हुआ था, अपने राजीव गांधी थे उधर कौन से जयवर्धन नाम का व्यक्ति था, दोनों के बीच में हुआ था। यह कब हुआ था, ये कौन सा होता 29 जुलाई 1987 को। ये कौन सा होता 29 जुलाई 1987 को। इससे पहले वाला 3 जुलाई को हुआ था। इसके बाद की अगर बात करते हैं 29 जुलाई 1987 समझौता कब हुआ था 29 जुलाई 1987 को हुआ था। यह किसको बोला शांति समझौता था। ये किस प्रकार का था शांति समझौता था। शांति क्या था समझौता था। इसमें क्या मुद्दा था, इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें क्या मुद्दा था, क्या बहस थी जिसके लेकर क्या विवाद उठा और समझौता करना पड़ा। ठीक है, इस समझौते की अगर बात करते हैं राजीव जयवर्धने समझौता है, इसका मुख्य एक पॉइंट आता है कि भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता का कारण क्या है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है कौन से समझौते को कहा जाता है राजीव जयवर्धने समझौता है कि भारत की विदेश नीति है। हमने 1951 में पढ़ा था शांतिपूर्ण विदेश नीति की बात की थी वहाँ पर। तो इसमें बात करता है कि भारत की विदेश नीति की असफलता, भारत की विदेश नीति की असफलता का मुख्य कारण भारत की जो विदेश नीति है शांतिपूर्ण विदेश नीति की बात है, लेकिन इसमें शांतिपूर्ण नहीं रहा, ये विफलता का मुख्य कारण था। क्यों था, क्या बात थी इसमें। ठीक है, इसमें क्या बात थी और क्या है मुद्दा था, क्या बात थी और क्या है मुद्दा है। इंडिया क्षेत्र है, इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में क्या है श्रीलंका क्षेत्र है। वहाँ पर हमें पता है कि वहाँ पर क्या होती है चाय की जो होती है। ठीक है, चाय के जो बागान है वहाँ पर अच्छी तरह से चाय के क्या है बागान हैं, वहाँ अच्छी प्रकार से क्या चाय का उत्पादन करते हैं। इस समझौते के तहत क्या है वहाँ पर क्या है ये बात करते हैं। ये भारत है हमारा और ये कौन सा आता है तमिल क्षेत्र है।
तो ये कौन सा श्रीलंका है, श्रीलंका है, तमिल क्षेत्र है और ये क्या श्रीलंका है। तो चाय के बगानों में क्या है, इधर भारतीयों के द्वारा क्या है, चाय के बगानों में मजदूरी करने के लिए भारत के जो है तमिल जो लोग हैं वो श्रीलंका गए थे। श्रीलंका में क्या है, चाय के बगान थे, वहाँ पर क्या है भारत के जो क्या थे तमिल लोग थे वो वहाँ मजदूरी करने गए थे, वहाँ पर क्या है मजदूरी करने गए थे। तो वहाँ पर क्या है तमिल जो लोग थे वो अपने रुतबे में रहते थे, अपने जो इच्छा थी वैसे रहते थे, वैसे घूमते थे, वैसे खाना पीना करते थे, यानी अपने स्वभाव में अपनी इच्छा अनुसार रहते थे। जैसे भारत में रह रहे हैं वैसे ही श्रीलंका में जाकर रहने लगे। इस प्रकार से क्या है जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ की सरकार है वो डर गई है कि ये तो क्या है अपने ऊपर अधिकार करेंगे, जो तमिल लोग हैं अपने ऊपर अधिकार करेंगे, अपने बागान है इसे तरह छीन लेंगे क्योंकि अपने रुतबे में रहते हैं, ये क्या है अपने रुतबे में रहते हैं। तो उस समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो क्या थे भारत के जो पीएम थे राजीव गांधी थे, तो उनके द्वारा क्या है यह इनको क्या तमिल जो लोग थे उनको कटवा दिया गया। तमिलों के माध्यम से किसी प्रकार बहस करवाई होगी आपस में, तमिल के माध्यम से जो तमिल व्यक्ति थे एक व्यक्ति को दूसरे माध्यम से कटवा दिया गया, यानी तमिलों से मरवाने वाला समझौता किसके तहत किया गया था, तो ये कौन सा था, राजीव जयवर्धने समझौता था। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन से थे, राजीव गांधी थे। उन्होंने क्या है वहाँ के पीएम के मध्य समझौता किया था कि हम आपके लिए क्या है जो भेजे हैं उनके लिए कोई बात नहीं सारा करेंगे। तो क्या मुद्दा था समझते हैं, 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी और जयवर्धने के मध्य समझौता हुआ था। भारत और श्रीलंका के मध्य की बात करते हैं तो श्रीलंका का क्षेत्र है, वहाँ के चाय के बगान है, चाय की खेती अच्छी होती है, तो उनको मजदूरों की जरूरत थी। भारत के पीएम के साथ उन्होंने वार्ता की इस प्रकार से, तो भारत के पीएम ने कहा मजदूर भेज देंगे, हमारे क्या है मजदूरी करने के लिए आते हैं तो हम भेज देंगे। तो तमिल लोगों को वहाँ पर मजदूरी करने के, चाय के बगानों में पत्तियां तोड़ने के लिए वहाँ पर भेजा गया था। तमिल जो लोग थे वो अपने रुतबे में अपनी इच्छा अनुसार रहते थे, जिस कई व्यक्ति होते हैं अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वाभाविक जीवन देते हैं, तो तमिल लोग थे अपने स्वभाव से रहते थे, वैसे ही अपने स्वभाव अपने इच्छा अनुसार वहाँ रह रहे थे। तो वहाँ के जो लोग थे वो डर गए थे कि यह तो हमें मारेंगे काटेंगे और कल के अपने पर अधिकार कर लेंगे। तो वहाँ का जो पीएम था उनको बारे में बताया गया कि ये इस प्रकार स्वभाव में रहते हैं, ये इस प्रकार है। तो वहाँ के पीएम भी घबरा गए, उन्होंने भारत के पीएम को फ़ोन किया कि इस प्रकार वो क्या है हमारी इस दादागिरी कर रहे हैं, यहाँ पर आकर हमारे लोग परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने क्या था राजीव गांधी ने उनको समझाया कि आप क्या अपने तरीके से रहें, अपने जो शांति स्वभाव उस तरह थे, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर राजीव गांधी ने क्या उनको आपस में कटवा दिया, किसी बात को लेकर आपस में गए कटवा दिया था। इस प्रकार यह जो विदेश नीति की विफलता का सबसे मुख्य कारण कौन सा आता है, राजीव जयवर्धने समझौता है, जो कब हुआ था 29 जुलाई 1987 को, 29 जुलाई 1987 को संपन्न हुआ था। श्रीलंका में मजदूर भेजने के कारण उनको राजीव गांधी के द्वारा ही क्या है बात न मानने के कारण कटवा दिया गया था। इसलिए यह जो शांतिपूर्ण विदेश नीति है जिसका संविधान के अनुच्छेद 51 में विवरण किया गया है कि शांतिपूर्ण विदेश नीति होगी, हम दूसरों के साथ क्या है वार्ता क्या शांति तरीके से करेंगे, इसका क्या है विरोध करता है यह समझौता, क्योंकि इसमें क्या है शांतिपूर्ण नहीं हुई थी, कटवा दिया गया था, तो विदेश नीति विफल हो गई थी। ये कौन सा था हमारा चौथा समझौता है। इसकी बात की अगर बात करते हैं, अगला जो पांचवा हमारा समझौता है वो कौन सा आता है, उसकी अगर बात करते हैं लाहौर घोषणा पत्र है। उसकी अगर हम बात करते हैं लाहौर घोषणा पत्र है, ये कब हुआ था, फरवरी 1999 में, फरवरी क्या है 1999 में हुआ था। लाहौर घोषणा पत्र, लाहौर पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, उसमें एक घोषणा की गई थी जिसे क्या कहा गया था, लाहौर घोषणा पत्र है, 20 फरवरी 1999 को है। इधर अगर हम बात करते हैं भारत के अटल जी थे, उधर कौन से थे, नवाज शरीफ थे। तो इसकी हम चर्चा करते हैं कि लाहौर घोषणा पत्र है, क्या है, लाहौर घोषणा पत्र है। कौन सा हमारा पांचवा समझौता है, लाहौर घोषणा पत्र, कौन सा है, लाहौर घोषणा पत्र है। किस किस के मध्य हुआ था, भारत है, इधर कौन से आते हैं, पाकिस्तान है, भारत है पाकिस्तान है। कब हुआ था, 20 फरवरी 1999 को, 1999 को हुआ था। इधर पीएम कौन से थे, अटल जी, इधर कौन से थे, नवाज शरीफ, नवाज कौन से थे, शरीफ है। इधर तो अटल जी थे और इधर सामने प्रतिपक्ष की अगर बात करते हैं तो वहाँ पाकिस्तान के थे पीएम थे, वो कौन से थे, नवाज शरीफ है, नवाज के है शरीफ है। इसमें क्या वार्ता हुई थी, इसमें क्या लाहौर घोषणा पत्र में क्या वार्ता हुई थी, इसकी बात देखते हैं। तो प्राचीन समय की अगर बात करते हैं तो इधर क्या है, लाहौर का क्षेत्र है, यहाँ पाकिस्तान इस प्रकार का क्षेत्र है। भारत की अगर बात करते हैं इस क्षेत्र में यहाँ जो क्या टिब्बे हैं, यानी क्या मरुस्थल है, मरुस्थल रेगिस्तान, रेगिस्तान क्या है क्षेत्र है, रेगिस्तान क्या है क्षेत्र है। तो उनके द्वारा 20 फरवरी 1999 को एक समझौता किया गया था जिसे क्या किया गया, लाहौर घोषणा पत्र है। अटल जी थे और क्या है, नवाज शरीफ थे।
ठीक है। तो ये क्या गडरिये हैं, ये क्षेत्र है, क्षेत्रीय में क्या, इस क्षेत्र में क्या है जो गडरिये थे यानी बकरी चराने वाले हैं, वो बकरी चरा रहे थे, वो क्या है बकरी चरा रहे थे। तो उन्हें क्या है कुछ अचंभित लगा, उन्हें क्या है कुछ अचंभित लगा था कि वहाँ पर क्या है कोई व्यक्ति है, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ किया जा रहा है, कई लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर क्या है जो बीच में क्या है स्थान होते हैं यहाँ पर रुके हुए थे। तो गडरियों को पता चला कि कोई पाकिस्तान के किसी भी प्रकार की क्या भारत में कार्रवाई कर रहा है, यानी कोई जो घुसपैठ है वो भारत में हो रही है, कोई क्या है घुसपैठ है वो भारत में क्या है हो रही है। तो ये गडरिये भागकर आई, जो वहाँ का संभागीय आयुक्त था उसके बारे में सूचना दी। सर्वप्रथम कलेक्टर को यह सूचना दी कि भारत में क्या इस प्रकार के एंट्री हो रही है। तो उन्होंने क्या संभागीय आयुक्त को सूचना दी, संभागीय आयुक्त की बात करते हैं सचिव को सूचना दी, सचिव ने मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सूचना दी कि इस प्रकार भारत में इस प्रकार हो रहा है। तो पीएम थे, तो ये क्या सूचना हो रही थी, तो भारत में गडरिये आए थे, भारत में क्या गडरिये आए थे। तो इनको खदेड़ने के लिए क्यों भारत में क्या है ये गडरिये थे, ये गडरिये का रूप देखकर बकरी चराने के लिए आए थे। यही सामने क्या इधर वाले अपने वाले बकरी चरा रहे थे, उन्होंने देखा कि क्या अपने व्यक्ति हैं, ये क्या अपने व्यक्ति नहीं है, घुसपैठ के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से एंट्री की। तो काफ़ी लोग भारत में इधर आ गए थे। ये क्या थी, पाकिस्तान जो लाहौर क्षेत्र है ये क्या ऊंचाई पर था और अपना क्षेत्र क्या नीचे पर था, यानी यहाँ पर ये सैनिक पाकिस्तान के जो भी लोग थे, आतंकवादी थे, जो भी है यहाँ पर आगे थे। इधर अपनी सेना की टुकड़ी थी, इधर क्या सेना की टुकड़ी थी। गडरी ने आकर के भारत के बताया, तो भारत के जो फौजी थे वहाँ पर पहुँचते हैं, भारत के फौजी वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके बीच में क्या है घुसपैठ, उनके बीच में क्या है युद्ध होता है, उनके बीच में क्या है युद्ध होता है। दोनों भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या है युद्ध हुआ था, भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या है युद्ध लड़ा था। गडरी ने सूचना दी थी, उसके माध्यम से क्या है युद्ध लड़ा था, जिसकी अगर बात करते हैं जिसमें क्या है भारत की हार हो गई थी, जिसमें क्या भारत की क्या है हार हो गई थी, जिसे कारगिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसकी अगर बात करते हैं जिसमें क्या भारत की क्या है हार हो गई थी, भारत की क्या हुई थी हार हुई थी। क्यों, ये ऊंचाई पर क्षेत्र था और अपना कौन सा था नीचा था। तो इनको क्या है जैसे जैसे सैनिक आगे बढ़ रहे थे इनको पता चल रहा था, तो ये गोलियां दाग रहे थे। तो प्रथम जो क्या था उसमें हार हो गई थी, लेकिन दूसरा एक ऑपरेशन और चलाया गया था। पहले ऑपरेशन में भारत की हार हो गई, दूसरे ऑपरेशन में विजय ऑल आउट है। ठीक है, ऑपरेशन क्या था विजय था। ठीक है, 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जो 26 जुलाई 1999 को चलाया गया था। ऑपरेशन क्या है विजय है कि हम जीते करेंगे, हमारी क्या है जीत होगी। तो इसके माध्यम से क्या है ऑपरेशन विजय के तहत क्या है कारगिल का युद्ध कहा जाता है, जिसे ऑपरेशन विजय के तहत क्या है दूसरी बार भारतीयों ने पाकिस्तानियों पर आक्रमण किया और भारतीय क्या है विजय हुई थी, जिसे कारगिल के युद्ध के नाम से आज भी जानते हैं कि बहुत जो सैनिक है बेचारे शहीद हो गए थे कारगिल के युद्ध में हैं। तो 26 जुलाई 1999 को भारतीयों के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसे कारगिल के ऑपरेशन कौन सा था विजय ऑपरेशन था। और युद्ध क्या है कारगिल के युद्ध के नाम से हैं और भारत ने कारगिल के युद्ध के माध्यम से क्या है यह जो युद्ध है जीता था। इस प्रकार क्या है पाकिस्तानियों को बाहर से क्या है वहाँ से खदेड़ा गया था। तो ये क्या है चला था 20 फरवरी 1999 को उन्होंने क्या किया था कि हम आपके साथ समझौता करते हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या अपनी ये बातों पर रहते नहीं, अपनी बातों पर रहते नहीं है। तो इनके द्वारा क्या जुलाई 1999 में क्या है भारत पर आक्रमण किया गया था। तो पहले बस चलाई गई थी, जब ये समझौता हुआ था लाहौर घोषणा पत्र में किया गया था कि पाकिस्तान से भारत की ओर बस चलेगी, दिल्ली से लाहौर तक बस जाएगी, जिसे सदा ए सरद नाम दिया गया, सदा ए सरद नाम दिया गया था कि भारत से लाहौर की तरफ क्या भारत से पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र में तक क्या है बस जाएगी। इस समझौते के तहत हुआ था, लेकिन दिसंबर 1999 में क्या है इस बस को बंद कर दिया गया था। फिर दोबारा ये बस चलाई गई थी, दोबारा भारत और पाकिस्तान के मध्य बीच में समझौते अच्छे हुए थे, तो दोबारा यह बस चलाई गई थी, लेकिन 2015 में फिर यह बस बंद कर दी गई है। वर्तमान में पाकिस्तान में क्या है ये बस नहीं जाती है। तो यह क्या था कौन सा था लाहौर घोषणा पत्र है, यानी भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और उधर कौन से थे नवाज शरीफ है, दोनों के मध्य समझौता हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अच्छे तरीके से रहेंगे। लेकिन ये अपनी बात पर नहीं रहे, ये अपनी बात पर नहीं रहे थे और इन्होंने क्या पाकिस्तान गडरी के रूप में क्या पाकिस्तान वाले ने क्या गडरी के रूप में आए थे सूचना प्राप्त की। और भारत के जो गडरी थे यहाँ बकरी चरा रहे थे, उनको पता चल गया कि ये क्या है घुसपैठ के लोग पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने सूचना दी और दोनों के मध्य युद्ध लड़ा। प्रथम युद्ध में भारत की हार हो गई थी, लेकिन दूसरा युद्ध फिर लड़ा था, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया। और 26 जुलाई 1999 की बात करते हैं तो यह युद्ध कारगिल के नाम से क्या भारतीयों ने यह युद्ध जीता था। और जो ये बस चलाई थी इसको क्या है कारगिल के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया। ये कौन सा था हमारा पांचवा समझौता था। ये कौन सा था पांचवा समझौता था। ये कौन सा था हमारा पांचवा समझौता था। इसके बाद की अगर बात करते हैं बीच में एक घटना हुई थी। ठीक है, बीच में क्या है एक घटना हुई थी कि पाकिस्तान में इस प्रकार आतंकवादी घटनाएं हैं क्यों घटित हो गई था। प्राचीन समय की बात कर रहे हैं तो एक विमान था, एक क्या है विमान जा रहा था। वो कहाँ से जा रहा था, एक विमान था नेपाल से लेकर के त्रिभुवन, नेपाल से लेकर कहाँ जा रहा त्रिभुवन था,
त्रिभुवन की ओर एक विमान जा रहा था, जिसका नाम की अगर बात करते हैं तो इसका नाम कौन सा था, 1C814 एयरबस 300 है। 1C814 एयरबस 300 नाम से क्या है, त्रिभुवन से लेकर क्या है, यह विमान जा रहा था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, यह नेपाल से त्रिभुवन की ओर जा रहा था, लेकिन इसमें क्या था, इसको हाईजैक कर लिया। इसको क्या है, बीच में इसके अंदर के आतंकवादी बैठे देख दो, उनके द्वारा क्या है, इस विमान को हाईजैक कर लिया गया और क्या है, इसको कंधार की ओर ले गई थी। ठीक है, लखनऊ से 600 मीटर ऊपर जाकर वहाँ पर तेल भरवाया था, इन्होंने नीचे उतारा था, तेल भरवाया था और फिर ये कहाँ पर ले गए थे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह जो विमान है इनके द्वारा जो कंधार की तरफ ले गए थे। भारत की सैटेलाइट में जब क्या है, जब वहाँ कहीं विमान जाता है तो उसकी सूचना रहती है, सूचना प्रधानमंत्री इनको क्या सूचना रहती है कि भारत का विमान यहाँ घूम रहा है। लेकिन थोड़े समय बाद क्या है, विमान की सूचना ये अपने ट्रैक से भटक रहा था। ये विमान था, ये कहाँ से जाना था, नेपाल से कंधार जाना था, नेपाल से त्रिभुवन जाना था, लेकिन ये नेपाल से उतरा, लखनऊ उतरा था। जब तक तो क्या भारतीय जो आते हैं, हम बात करते हैं जो विभाग होता है इनका, जो इंडिगो का विभाग है, ये तब तक तो देख रहे थे कि अपना विमान सही ट्रैक पर है। लेकिन जैसे लखनऊ से इसने उड़ान भरी, वहाँ से पहले तो क्या इसने वो बुलाया था अपन जो इसका ईंधन होता है वो भरवाया था। ईंधन भरवाने के बाद वापस जब उड़ा तो ये देख रहे थे कि ये कहाँ की तरफ जा रहा है। तो थोड़े समय बाद ये प्रतीत हुआ, बाद में क्या भारत की सैटेलाइट से गायब हो गया था। तो बाद में पता चला कि भारत का एक विमान है 1C814 एयरबेस 300 है, 1C814 एयरबेस 300 वो गायब हो गया। कहाँ पर गया, इसके बारे में फिर भारत में हलचल हुई थी कि इस विमान को ढूंढा जाए, इस विमान के बारे में ढूंढा गया, चर्चा हुई। तो बाद में कंधार जब ले गए थे तो कंधार जाने के बाद इसमें जो आतंकवादी थे बैठे थे, उन्होंने क्या भारत में फ़ोन किया, भारत में क्या फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हमने आपके जो विमान है उसको हाईजैक कर दिया है और हम इसको क्या है भारत से बाहर ले आए। कंधार ले गए थे तो भारत से क्या हम बाहर ले आए हैं। उन्होंने भारतीयों से क्या है डिमांड की, तो उन्होंने भारतीयों ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, विदेश सचिव उनके द्वारा पूछा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि हमें पहले तो पैसे दो, 950 करोड़ रुपए चाहिए, हमें क्या है 950 करोड़ रुपए चाहिए। और हमारे जो कारगिल के युद्ध में जो मारे गए हैं, हमारे जो आतंकवादी मारे गए, उन्होंने मुख्य कोई आतंकवादी हो गए, 40 डेड बॉडी दो, हमें क्या है 950 करोड़ रुपए दो, 40 क्या है डेड बॉडी दो। ठीक है, तो भारतीयों ने कहा कि 950 करोड़ नहीं देंगे, लेकिन बॉडी क्या है आप 40 के सकते हैं, 80 ले सकते हैं। बॉडी तो हम पाकिस्तानियों को 80 दे देंगे, 80 ले लो, लेकिन क्या है हम पैसे नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि भारत में क्या है हमारे जो पाकिस्तान के क्या 3 मुख्य व्यक्ति है उनको छोड़ दिया जाए, कि उन्हें हमारे उनके होंगे कोई मुख्य उनको क्या है छोड़ दिए जाए, जिससे क्या है हम भारतीयों को जो ये विमान हाईजैक किया उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी और इस विमान को आपको सुपर जैसा था वैसा ही सौंप देंगे। तो भारतीयों ने क्या मना किया, भारतीयों ने क्या है मना किया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था। फिर बाद में क्या था, इस विमान में एक भारतीय जो कोई मंत्री रहा होगा, ठीक है, सांसद थे, उनकी बेटी थी। इस बेटी के कारण क्या है ये सारा जो उनकी क्या बातें हैं वो माननी पड़ी थी। कोई किसी भी मंत्री सांसद की बेटी होती है तो उन्हें अपने ज़्यादा दुख होता है, फौजियों को तो कुछ समझा नहीं जाता है। तो सांसद की बेटी के कारण क्या है भारतीयों ने क्या है इस मांग को हाँ की थी कि हम आपको 950 करोड़ रुपये देंगे और हम आपको क्या है 40 जो आपकी बॉडी है वो भी देंगे, और जो 3 आपके मुख्य जो आप मांग रही हो कि मुख्य व्यक्ति हमारे उनको छोड़ दिया जाए। वो भारत की जेल में थे। ये तो कौन सा था, मौलाना मसूद अजहर था, जिन्होंने अभी पीछे हुआ था 2016 में स्ट्राइक होता, इसका मुख्य माना जाता है कि अजहर था। ठीक है, मौलाना मसूद अजहर है, इसका प्रमुख है। जायसी मोहम्मद था। ये कौन सा था, मुश्ताक उल जगर है, अजहर है, इस प्रकार के इनके क्या है नाम थे। ये भारत के मुस्लिम जो आतंकवादी थे उनके मुख्य थे। ठीक है, एक कौन सा था, उमर शेख था। तो इनको क्या है बाहर से छोड़, इसके ऊपर मूवी भी बनी, इसके ऊपर क्या है मूवी भी बनी हुई है, बहुत ही शानदार मूवी, देखना आपको टाइम मिले तो इसको क्या है फिर ले जाया गया और उनको क्या है वहाँ छोड़ दिया गया। तो भारत के 3 जो आतंकवादी थे इनको छोड़ा था। इन्होंने बाद में क्या है हिजाद का नारा देकर क्या है विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में क्या है अब विभिन्न प्रकार की घटनाएं की और विभिन्न भारतीयों को क्या है मारा था। ठीक है, तो अगर उनको उस टाइम ना छोड़ते तो आज ये आतंकवादी उस टाइम जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था जितना 370 हटने से पहले जितना विख्यात था यानी लोग मर रहे थे उतना नहीं होता, क्योंकि इन्होंने विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए थे। शायद ये 2016 का स्ट्राइक था, ये किया गया था, उसमें पहले भारतीयों को उन्होंने मारा था, वो शायद नहीं होता अगर इनको उस टाइम नहीं छोड़ते। लेकिन वही है सांसद की बेटी थी, उनके कारण उनको क्या है छोड़ना पड़ा और उनकी बातें माननी पड़ी थी। इसके बाद की अगर बात करते हैं आगरा शिखर वार्ता, ये कौन सा था, लाहौर घोषणा पत्र है। इसमें जो मुख्य बातें थी हमने चर्चा की है। इसके बाद की अगर बात करते हैं आगरा शिखर वार्ता है, कौन सी आती है, आगरा शिखर, आगरा क्षेत्र जानते हैं आप,
आगरा शिखर आप सभी को पता है, आगरा में क्या है, एक सम्मेलन हुआ था जिसे आगरा शिखर वार्ता कहा जाता है। यह जुलाई 2001 में हुआ था। ये कब हुआ था? जुलाई 2001 में, यानी 14 जुलाई 2001 को हुआ था। वही भारत और पाकिस्तान, ज़्यादा समझौते पाकिस्तान के साथ हैं क्योंकि यही अपने साथ क्या छेड़खानी करता है। तो कौन से थे? भारत व पाकिस्तान हैं। 2001 में हुआ था, जुलाई 2001 में हुआ था। इधर तो कौन से थे? अटल बिहारी वाजपेयी है, और उधर कौन से थे? परवेज मुशर्रफ है। भारत की तरफ से अटल जी, उधर कौन से थे? परवेज मुशर्रफ। परवेज क्या थे? मुशर्रफ थे। भारतीयों की तरफ से अगर बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी थे, पीएम के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, उसे परवेज मुशर्रफ थे। यह वार्ता क्या है? विफल हो गई। यह वार्ता क्या रही थी? विफल रही थी। आगरा शिखर वार्ता क्या थी? विफल रही थी। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन था? आगरा शिखर वार्ता में गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, वहाँ पर दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ था कि हम समझौता करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन जो परवेज मुशर्रफ थे उसने क्या है? बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर है, दिल्ली में मकबरा बना है, सभी ने देखा होगा, दिल्ली जाते होंगे तो दिल्ली में बहुत इनका अच्छा मकबरा है जिसका क्या है? बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर के जो मकबरे की चाबी है वो परवेज मुशर्रफ ने मांगी थी कि हम आपके साथ जो क्या है समझौता तो करते हैं, लेकिन हमें क्या है, आप जो क्या है अपने जो वहाँ दिल्ली में है, यानी बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है उसकी चाबी हमें सौंप दी जाए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो बहादुर शाह जफर थे वो हिंद थे, ठीक है, वो हिंद थे, पाकिस्तान नहीं थे, तो हम आपको चाबी कैसे सौंप दें, ठीक है, हम आपको चाबी कैसे दो, ठीक है। तो वो क्या थे? बहादुर शाह जफर क्या थे? शहजा ए हिंद थे, न कि शहजा ए पाकिस्तान। तो हम आपको चाबी हम नहीं सौंपेंगे। बहादुर शाह जफर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तानी नहीं थे। आप उनको मानते हैं कि मुस्लिम थे, लेकिन क्या है वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो क्या है हिंदू थे। तो हम इसको आपको क्या है इस मकबरे की चाबी नहीं सौंप सकते हैं। तो यह जो वार्ता थी, आगरा शिखर वार्ता, ये विफल हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कोई बात नहीं, विफल हो तो हो, लेकिन हम इस प्रकार समझौता नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अभी समझौता होता भारत अमेरिका एसएनए परमाणु समझौता है। भारत अमेरिका परमाणु एसएनए समझौता है। भारत की तरफ से अगर बात करते हैं, भारत के पीएम की अगर बात करते हैं, मनमोहन सिंह थे और जॉर्ज बुश थे, ठीक है। भारत अमेरिका परमाणु एसएनए समझौता, भारत अमेरिका परमाणु एसएनए समझौता है, जिसे होयट एक्ट के नाम से जानते हैं। होयट अधिकारी था, उनके मध्य में था, होयट एक्ट के नाम से जानते हैं। भारत की तरफ से बात करते हैं, मनमोहन सिंह थे, उधर कौन से थे? अपने जॉर्ज बुश, ठीक है, जॉर्ज वॉकर बुश थे, उधर कौन से थे? जॉर्ज वॉकर बुश थे। इस समझौते में कहा गया था कि जो इस एसएनए है, यानी जो भारत और अमेरिका के मध्य जो अधिकार का वितरण किया जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है, उसमें क्या है, ये जो उपकरण है, यानी जो ये हथियार है, ये क्या है, लड़ाई झगड़े में, यानी जब किसी देशों के मध्य कोई विवाद होगा तो इसमें काम नहीं लिए जाएंगे। तो कौन सा था? भारत अमेरिका परमाणु एसएनए समझौता, जिसे होयट के नाम से जानते हैं और 123 एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी दूसरा कौन सा है? 123 एक्ट है, 123 या होयट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें कहा गया था कि भारत जो अमेरिका से परमाणु, ठीक है, भारत जो अमेरिका से क्या है जो भी हथियार खरीद रहा है उसको सैन्य कार्य में काम में नहीं लेगा, यानी सेना के क्षेत्र में यह जो क्या है किसी देश के साथ विवाद हो जाता है, युद्ध होता है, तो उसमें यह हिस्सा नहीं लेगा। इस प्रकार जो क्या थे भारत और क्या है अन्य देशों के साथ क्या है समझौते किए गए थे। 2000 अगर हम बात करते हैं 8 सितंबर 2012 को फिर भारत और पाकिस्तान के मध्य उदार वीज़ा समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान वाले उदार तो है नहीं, तो उन्होंने क्या है फिर इसका क्या लागू नहीं किया था, इसको तोड़ दिया था, ठीक है। यह समझौता क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ सैन्य कार्रवाई हुई थी, इसके कारण यह विफल हो गया था। कौन सा था? 8 अगस्त 2012 को भारत और पाकिस्तान के मध्य की अगर बात करते हैं उदार वीज़ा समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान वालों ने फिर कोई हलचल कर दी, यह समझौता विफल हो गया। इस प्रकार जो भारत और अन्य देशों के साथ क्या है समझौते हैं ये हुए थे। भारत के पीएम कौन से थे और उनके देश के पीएम कौन से थे। ओके दोस्तों, पीएम में इतना ही, बाकी थोड़ा बहुत कोई पार्ट होगा तो उसकी चर्चा करेंगे, बाकी हमारा पीएम कंप्लीट होता है। तो ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़े। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ।